बिंदु दे दो। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कहा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। तो ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं या नहीं, ये बताना है। ठीक है, देखो इसके करने के कई तरीके हैं। या तो अपन लोग इसमें दिखा दो। देखो पहला तरीका क्या है, ये है ज्यामितीय निर्देशांक है नहीं, इसमें ये क्या होता है, y y डैश x x डैश। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है ना। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसे बिंदु हैं जो ना A B C मान लो। ठीक है, इनको हम इस पे दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखा दे रहे हैं। 1,5 है ना, 1,5 यानी यहां से और यहां से यहां मिलेगा। 2, ये ए हो गया। ठीक है, 2,3 2,3 2,3 यहां आएगा बोलो। और -2, -11, -2 इधर होंगे, सॉरी -2 इधर लेंगे और 11 किधर लेंगे, नीचे यहाँ पर मान लो कहीं यहाँ आ सकते हैं। तो ये लोग ऐसे आ जाएंगे, बोलो लगभग ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, बोलो ये की रेखा पे आ ही नहीं रहा है ना। अगर इन्हें जोड़ते और सीधी रेखा ऐसी बनती तब क्या होती, ये संरेखी होती। ठीक है, पहला तरीका ये है, ये समझ में आया, ये तुम लोग कर लोगे। देखते हैं, देखो जब संरेखी है या नहीं है तो अपन लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1, सॉरी 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, अब सोच रहे होंगे ये सर जी याद कैसे होगा। तो देखो हमने बताया 23 31 12, इन चीजों को कहा था 23 31 12। x1 x2 x3 सिंपल है, 1 2 3 x1 x2 x3। अगर 23 है तो 2 3 लिखना, 31 यानी कि 3 1 12 तो 1। ठीक है, हो गया 23 31 12 तो बना लो तुम लोग, इसलिए बोल रहे थे तुम लोग। यानी कि अब ये याद करने का तुम्हारा सीधा तरीका है 23 31 12। पहले वाले में 23 आना, फिर 31 आना, फिर 12 आना। देखो 23 आया 31 आया 12। अब अपन लोग मान रख देंगे। देखो इसके ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y2। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालें, अगर 0 आ रहा है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो ये संरेखी होगा, और 0 नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं है। ठीक है, यही तो बताना है कि संरेखी है नहीं। तो x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है y2 है 3, माइनस y3 का मान कितना है -11 है तो +11 हो जाएंगे। तो x2 का मान कितना है 2, y3 का मान -11, y1 का 5 हो जाएंगे तो -5, x3 का मान -2, ध्यान रखना है -2 हो जाएंगे। y1 का मान 5, y2 का मान 3। अगली लाइन में 1/2 3 11 और 3 14, 14 1 14, 11 और 5 कितना हो जाए -16, और 5 में से 3 गए कितने बचे 2। अगली लाइन में 1/2 ये हो गए 14 जीव के तो 16 दूनी 32 -2 2 दूनी 4, जोड़ो कितने हो रही है 32 से 36 हो रहे हैं। 32 4 36 -36 घटाओ, इधर 1/2 और ये 14 -36 में 14 गए -22, 2 से काटो तो -11, यानी कितना आया -11, 11 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 11 वर्ग इकाई, इसलिए ये क्या है
संरेखी नहीं है, ठीक है, ये संरेखी नहीं होगा। जे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो संरेखी होगा, ये संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, -11। देखो प्रश्न नंबर 12 है। अब देखना ये बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी मान लो, ए बी सी 3 बिंदु दिए गए हैं। अगर अपन लोग इसे ज्यामिति निर्देशांक में दिखाएं, ठीक है, तो ए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अगर हम ए को दिखाएं तो लगभग 5,2 माइनस के, तो 5 इस लाइन पे, 2 इस लाइन पे, मान लो 5,2 इधर, लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है। 5,-2 ए आ गया इधर, ठीक है, ये क्या आ गया ए, ठीक है, अंदाजे से बता रहे हैं। और 6,4 कहाँ आएगा, 6 इस लाइन पे और 4 इस लाइन पे, तो 4 6 4 लगभग इधर आ जाएगा, यहाँ ये हो गया 6,4, ठीक है, ठीक है, 6,4 इधर आ जाएगा। और तीसरा है ये बी हो गया, ठीक है। और सी कहाँ आएगा, 7,2, 7,2 तो 7 इस वाली लाइन पे और 2 इस लाइन पे, 7 इस लाइन पे जाएगा और 2 इधर आएगा, तो लगभग यहाँ मान लो 7,2 यही मान लो, ठीक है, ये, ठीक है, ये ऐसा त्रिभुज बन गया 7,-2, ठीक है। अब देखो सुनो, पहले एबीसी बन गया, ये तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है, त्रिभुज बन गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे बिंदु आ रहे हैं, लगभग अंदाजे से आ रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हम बिंदुओं को लिख भी लेते तो ए से मान लिया, तब बी से मान लिया, तो सी से मान लिया, तो हमारा ए क्या हो गया था, ए तुम्हारा था 5,2 माइनस के, और बी क्या था तुम्हारा 6,4, और सी क्या था तुम्हारा 7,-2। तो देखना अगर हम इन भुजाओं को कहें तो देखना ये और ये ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, सॉरी बी सी, और ये ए सी हो जाएगा। तो हम ए बी भुजा क्या कहेंगे, ए बी भुजा क्या हो जाएगी, ए बी भुजा के लिए क्या हो जाएंगे, 5,2 और 6,4, ये बिंदु रहेंगे ए बी के लिए। और ए बी के बाद क्या है, बी सी के लिए क्या हो जाएंगे, बी सी भुजा के लिए कौन कौन से बिंदु, 6,4, हाँ 7,-2, और ए सी के लिए क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे 5,-2 और 7,-2, ये हो जाएंगे। अब देखो इनके बीच की दूरी निकाल रहे, इनके बीच की दूरी निकाल रहे, इनके बीच की दूरी निकाल रहे। अगर दूरी क्या कहा उसमें, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अगर दो दूरियां बराबर निकल आए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं निकली तो नहीं है। तो निकाल रहे हैं, पहले हम ए बी की निकालें, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी का x2 - x1 y2 - y1 का होल, ठीक है। मान रखो x2 का कितना है, देखो जी x1 होगा, y1 x2 y2 होगा कि नहीं, तो x2 का मान कितना है 6, x1 का है 5, प्लस y2 का है 4 और प्लस के 2 हो जाएगा, 6 में से 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अभी चाहिए, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, यानी रूट के 37 आया, यानी ए बी के बीच की दूरी क्या आया है, रूट के 37। अब बी सी की निकालो, बी सी के बीच की दूरी, हाँ बना सकते हो, ठीक है। बीसी के बीच की दूरी के लिए यही फॉर्मूला लगाओगे, बीसी के लिए ये बिंदु होंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x2 क्या है इतना 7, और x1 क्या है, x1 है 6, प्लस, और y2 क्या है, y2 है -2, और y1 कितना है -4 का स्क्वायर, कितना बचेगा, 7 में से 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 36, यानी कि रूट के 37, ठीक है। अब देखो यही स्पष्ट हो गया कि समद्विबाहु तो है, अभी लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि समद्विबाहु है, क्योंकि तीसरी भुजा भी बराबर हो सकती है, तो समबाहु भी तो हो सकता है। तो एसी निकालो, एसी के लिए क्या हो जाएगा, एसी के बीच की दूरी के लिए, एसी के लिए क्या रखोगे
y2 x2 कितना है, x2 है कितना 7, x2 7 और x1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है -2 और +2। ठीक है, इधर 7 से 5 गए 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, कितना बचेगा 4, यानी 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, हमें दो भुजाएं बराबर मिली, कौन सी, ए बी और बी सी, यानी ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा, इसलिए यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो, किसी को देखते तो बता दो।